नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 क्वेश्चनों को लिया हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो कह रहा है जो उसकी शर्त है उसी के अनुसार हम लोग वेरिएबल मान लेंगे। इसके बाद वेरिएबल को समीकरण के रूप में रखकर समीकरण को सॉल्व करके, इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस टाइप से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। सम क्या है, 46 है तथा उनका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसमें कह रहा है दो संख्याएं। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, लेट ए एंड बी, ये दो संख्याएं हैं। अब इसमें कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, 46 है। तो a प्लस बी इक्वल टू 46। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब बोल रहा है उनका अंतर 14 है। तो हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं a है, तो a से b को घटाएंगे तो उनका डिफरेंस क्या है, 14 है। a माइनस बी इक्वल टू 14। ये इक्वेशन सेकेंड हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा, ये हो गया 60, a की वैल्यू क्या आ गई, 30। अब b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस पे रखकर किसी भी एक समीकरण पे रखकर b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू आ गई। मान लीजिए पहले समीकरण पर a की वैल्यू रखता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 46 दिया हुआ, 30 प्लस बी 46, b की वैल्यू क्या आएगी, 46 माइनस 30, 16, b की वैल्यू आ गई 16। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 16 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, a। तो a की वैल्यू आ गई तो बड़ी संख्या हो गई 30। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसा कह रहा है क्वेश्चन में उसकी शर्त को मानते हुए वेरिएबल मान लेना है। इसके बाद समीकरण को सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याएं हैं, दो संख्या कह रहे हैं तो मान लीजिए a और b दो संख्याएं हो गई। अब कह रहा उनका योग, जो दो संख्याओं का जो योग है, इनका जो जोड़ है a प्लस बी क्या है, उनके अंतर का 2 गुना है, मतलब इनके डिफरेंस का 2 गुना है, a माइनस बी के 2 गुना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या 10 हो। छोटी संख्या क्या है, 10 है। मान लीजिए हमने b को छोटी संख्या मान लिया 10, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू रख देंगे तो हमको a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 10 2a माइनस 10, a प्लस 10 2a माइनस 20 माइनस a, इसको कर लेंगे इधर माइनस 30, a की वैल्यू आ जाएगी 30। इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग बड़ी संख्या फाइंड कर लिए। अब हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड टाइप का वो क्वेश्चन है। अब तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। और कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। अब इसमें भी दो संख्याएं दे रखा है, तो दो संख्याएं वेरिएबल के रूप में मान लेंगे a एंड b। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 दिया, तो दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 165, ये दिया हुआ है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। हमको फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b, ये हमको फाइंड करना है।
और आगे क्या दिया हुआ है, यदि उनका योग 23 हो, a + b = 23 दिया हुआ है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। ये हो गया। अब a + b की वैल्यू हमको दे रखी है 23 का होल स्क्वायर, a² + b² की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से देख लेंगे, 165 हो गए प्लस 2ab, 2ab ये हो गया। इसका हो गया 529 - 165 / 2 = ab। इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रम मतलब उनका उल्टा करने पर क्या डिफरेंस आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो इसमें भी दो संख्याएं बोल रहा है, तो दो संख्याएं मान लेंगे a एंड b। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 है। तो गुणनफल क्या दिया है 93, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है, अंतर, अंतर है 28, a - b 28। अब बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, पूछ रहा है हम 1/a कर दे और 1/b कर दे, तो हमको फिर इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम a से b को घटा रहे हैं तो हमारे प्लस संख्या मिल रही थी, इसका मतलब a बड़ी है। तो a बड़ी है तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/a छोटी हो जाएगी, 1/b बड़ी हो जाएगी, तो हम 1/b - 1/a करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा a - b, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको a - b की वैल्यू दे रखी है 28 और ab की वैल्यू भी दे रखी है 93, तो ये इनके व्युत्क्रम का अंतर आ गया, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान देने की बात यही है कि आपको क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेरिएबल मानेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप क्या है, भाग पर आधारित क्वेश्चन। भाग पर आधारित यदि क्वेश्चन एग्जाम पर आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे और किस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा। जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ये हो गया भाज्य, और जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, और यहाँ पे भागफल लिखते हैं, और नीचे क्या हमको प्राप्त होता है, शेष। तो इससे एक फार्मूला निकल के आता है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं जिसके इस समीकरण के माध्यम से मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1265 में से किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। जिसमें क्या दे रखा है, भाज्य की वैल्यू दे रखा है, तो भाज्य की वैल्यू क्या हो गई 1265। अब हमसे भाजक पूछ रहा है, भाजक को मान लेते हैं p। अब भागफल कितना दे रखा है 84, शेष भी हमको दे रखा है 5 प्राप्त हो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि भाजक है। तो इस तरह इस फार्मूले के माध्यम से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तब जब इसमें बोल दे कि छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, 1708 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड किया मैंने तो क्या आएगा, यहाँ पे 4, फिर जाएगा 3 बार, फिर 1, फिर 1 बार। तो यहाँ पे शेष कितना आया, तो ये 5 शेष की वजह से ही ये संख्या हमारी 13 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये बोल रहा कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या इसमें हम घटा दें जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इस शेष की वजह से डिवाइड नहीं हो पा रही, तो इस शेष जो आता है यही छोटी से छोटी वो संख्या होती है जिसको हम घटा दें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 1708 में से 5 घटा देंगे तो 1703 आ जाएगा। यह वो संख्या होगी जो 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या घटाने वाली कौन सी होगी, जो शेष आएगा उसी के बराबर होगी। तो शेष के बराबर हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या। अब इसको आप भाग करके देख लीजिए, 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी ये। यहाँ पे 4 आया, 0 यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ पे 1 आया, फिर 1 बार, ये 0 आ गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह शेष के बराबर होगी। तो इस तरह हम पहले इसको इससे डिवाइड किए तो यहाँ पे शेष आया, जो शेष आया उसी संख्या को हम लोग घटा देंगे जिससे हमारी पूरी संख्या फिर डिवाइड हो जाएगी। तो यह सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें क्या कह रहा था, घटाने के लिए, इसमें जोड़ने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले 1560 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। अब 18 से डिवाइड किया तो पहले 8 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया। अब शेष कितना आ गया, यहाँ पे 12। तो जब जोड़ने को बोल दे ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमारा जो शेष है वो 0 हो जाए, तो क्या करेंगे, ये जो भाजक है, भाजक से हम लोग शेष घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये वह संख्या होगी जिसको हम जोड़ दें तो हमारी जो संख्या जो होगी वो 18 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो जब जोड़ने को बोले तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक में से शेष को घटा देंगे तो वह छोटी संख्या जोड़ने वाली आ जाएगी। ये एक फार्मूला निकल के आया। भाजक माइनस शेष को अगर हम लोग कर देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसको जोड़ने पर जो संख्या दी गई है वह इससे मतलब भाजक से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया थर्ड टाइप। इसी तरह कई टाइप के क्वेश्चन इस पर भाग पर आधारित पूछे जाते हैं जिनको हम लोग ऐसे ही समीकरण इक्वेशन मानकर सॉल्व कर सकते हैं। घटाने वाले पे मैंने बताया कि जो शेष आएगा वही छोटी से छोटी संख्या जो हम आएगी उसी को हम लोग घटा देंगे। तो ये हो गया एक जो योग अंतर और गुणा पर आधारित क्वेश्चन, दूसरे हो गए भाग पर आधारित क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।